अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सफर 1.5 मिलियन किलोमीटर लंबा है, जिसे तय करने में इससे पूरे 126 दिन का वक्त लगने वाला है। लेकिन इस बीच एक बात ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि सूर्य से एक बड़ा सोलर तूफान पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। सूर्य पर इसी तरह आने वाले सौर तूफानों और उससे अंतरिक्ष और पृथ्वी की कक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की स्टडी के लिए ही आदित्य L1 अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा है। इसरो के इस मिशन से सूर्य के इसी तरह के कई रहस्यों को समझने और उन्हें सुलझाने में मदद मिलेगी। इसरो अपने मिशन से ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर सौर तूफान आते क्यों हैं। चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य पर ये सौर तूफान किस तरह से पैदा होते हैं, अंतरिक्ष में इससे कैसी और कितनी हलचल होती है और ये कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अभी बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर जीवन पनपने में सूरज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी उतनी ही है जितनी यहाँ जीवन की संभावनाएं विकसित होने के लिए जरूरी थी। प्रचंड ज्वाला से दहकते सूर्य में भी कई लेयर्स हैं। इसके बाहरी लेयर को कोरोना कहते हैं। इसी कोरोना से बचते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन समेत कई चीजें बाहर निकलती जाती हैं और फिर ये सूर्य से अलग होकर अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। इन रेडिएशंस के अलावा सूर्य से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड और कई तरह की गैसें कभी-कभार अनियंत्रित हो जाती हैं, जो बेहद खतरनाक भी हो सकती हैं। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है CME या कोरोनल मास इजेक्शन। सबसे पहले इसकी स्टडी करने वाले नासा ने इसे लेकर जो बातें प्रकाशित की थी, उसके मुताबिक कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से होने वाले भीषण विस्फोटों में खरबों टन कई अलग अलग तत्व होते हैं। हालांकि इसका प्रभाव अंतरिक्ष में ही बिखर कर रह जाता है, लेकिन इस तरह के सोलर तूफान वैज्ञानिकों की चिंता तब बढ़ा देते हैं जब ये पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। इसका वेग अगर ज्यादा हो तो ये इतने खतरनाक हो सकते हैं कि ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैग्नेटोस्फीयर भी कहा जाता है, उसे काफी हद तक डिस्टर्ब कर सकते हैं। हालांकि इतना वेग इसका कभी दर्ज नहीं किया गया जिससे इतना गंभीर संकट पैदा हुआ हो, लेकिन भविष्य में इसके संकट को नकारा भी नहीं जा सकता। एक अनुमान के मुताबिक इसका वेग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकता है। हालांकि इस रफ्तार से भी इसे पृथ्वी तक पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे। अगर इसका वेग भविष्य में तेज रहा तो ये पृथ्वी की बाहरी लेयर पर असर डाल सकता है। ऐसा होने से सैटेलाइट भी खराब हो सकते हैं। साथ ही पृथ्वी पर टेलीकॉम नेटवर्क पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया।